हैं कि अपना-अपना शेड्यूल कि किसको क्या करना है। बाकी न्यू ईयर का अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया हुआ है मैंने। अभी न्यू ईयर का भी बहुत सारे प्लान्स दिमाग में आ रहे हैं, बहुत सारे प्रपोज़ल्स हैं सामने जो करने हैं। और पिछले कुछ दिनों से ना सचिन कब ओपन होगा स्कूल, पता नहीं है, स्कूल तो ओपन ही है। अपनी गलती की सज़ा इसको दे रहे हो। नहीं, मैं किसी को कोई सज़ा नहीं दे रहा हूँ। मैं सबको मैं समझता हूँ कि एक वक़्त, ये एक फ़ेज़ आना ज़िंदगी का ज़रूरी है, ये एक वक़्त होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाद में अपन चीज़ों को रिग्रेट करें ना, उससे अच्छा होता है कि हम वक़्त लेकर के चीज़ों को सुधार करें। टेक्निकल वीडियो कल पक्का आ जाएगी, आज मैं रात को शूट करूँगा। इस लाइफ़ के बाद से मैं आज से अपना इस पे काम करना स्टार्ट कर दूँगा। तुम्हारा मज़ाक उड़ा रहा है अपने लाइफ़ पे, उड़ाने दो, कोई बात नहीं है। देखो, हम चर्चे के लोग हैं, कोई बात नहीं, अगर हमारी चर्चाएँ रहती हैं किसी की ज़ुबान पे तो वो अलग बात है, करने दो, क्योंकि भाई अपनी-अपनी ख़ासियत होती है। अपने आप को ऐसा बनाओ, कोई बात नहीं। बाकी जिसको जो बोलना है, आई कांट हेल्प इट आउट। मनीषा कैसी है? मनीषा अच्छी है, व्लॉग्स वगैरह में तो पता लग ही रहा होगा आप लोगों को। एंड तो अभी मैं वही चीज़ बोल रहा था कि थोड़ा-सा अभी टाइम फॉर द टाइम बीइंग वी नीड टू कीप थिंग्स इन अ सोफिस्टिकेटेड वे। सन्नी कुमार, आई लव यू भाई। वालेकुम अस्सलाम संजीदा मोइन। और शिव शिव हेलो जी। और कैसे हो सब लोग? देखो, एक चीज़ मैं सबको बोलूँगा, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, सबको एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से बोलूँगा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ऑल वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू फोकस ऑन आवरसेल्फ। हम लोग को अपने ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। और अगर हम कोई चीज़ को ये सोच लेते हैं ना कि यार हमें इस चीज़ को अपने पे वो करना है, अपने अपने आप पे एक वर्कआउट करना है। देखो, अभी ज़िंदगी का ना, आई थिंक दिस वाज़ वन ऑफ द टफेस्ट टाइम। ऑल्दो ये थोड़ा सोशल मीडिया पे आ गया तो थोड़ा मेरे लिए, थोड़ा क्या, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। बट कहीं न कहीं इससे भी ज़्यादा टफ टाइम भी मैंने देखा हुआ है। बट ये वाला जो था, ये बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव में टफेस्ट था। एंड बाकी जो टफेस्ट टाइम था दैट वाज़ इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो अभी मैंने यही सोचा कि अगर मैं इस चीज़ से उठ जाता हूँ, अगर अपने आप को मैं मेहनत करके लगता है कि मैं अपने आप को बचा लेता हूँ, तो मुझे ये लगेगा कि मैं जीत गया। क्योंकि ज़िंदगी, देखो, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। ऑलरेडी हम लोग 30 साल तक का उम्र में जी चुका हूँ, और 40-50 साल मैक्सिमम यही लाइफ होगी। टेक्निकल पे कल वीडियो आएगी पक्का, कल से वीडियो आएगा। और कल से जो लोग सब्सक्राइबर्स होंगे शायद उनको ही ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा वहाँ पे। तो टेक्निकल सचिन राज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं यही समझता हूँ कि अगर अपन कोई टफेस्ट टाइम को अगर झेल करके आगे आ जाते हैं ना, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर वो कैलिबर है कि हम चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। और ऐसे सिचुएशंस को अगर मैं हैंडल कर लिया हूँ ना, तो कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि माता रानी ने मेरे को शक्ति एक दी कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं सब कुछ झेला। और वक़्त के साथ सब कुछ ठीक होगा। आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, सब लोगों को धीरे-धीरे टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक लगेगा। और कहीं न कहीं सबको फ़ील होगा। अब सबका एक ही सवाल है कि भैया आप सिवान जाओ, आप सिवान जाओ, आप सिवान जाओ। तो सिवान जाने का अभी कोई वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे पास काम बहुत है। एंड जो लोग वीडियो लाइक नहीं किए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। उम, सबके बारे में मैंने सोचा हुआ था, लेकिन एक फ़ेज़ होता है, उस फ़ेज़ पे अपन वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम निकलता है वैसे-वैसे वर्कआउट होता है। और कहीं न कहीं सारी चीज़ें वक़्त के साथ हो जाएँगी ठीक, एवरीथिंग विल गेट बैक ऑन टू द ट्रैक। एंड बहुत सारी चीज़ें ट्रैक पे आ चुकी हैं। अभी मेरे पास इतने सारे प्रमोशंस के भी काम है, इतना सारा इनविटेशन है जो जगह-जगह जाके शूट करना है, कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस का भी है मेरे पास। तो अभी मैं उन सारे काम पे अभी फ़ोकस करूँगा, अब लक्ष्य वही रहेगा। और मनीषा के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि मनीषा को लेकर के अभी क्या प्लान है, क्या चीज़ है। तो अभी ये मनीषा के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, फैमिलीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन मनीषा के लिए भी मैं बस अभी इतना ही बोलूँगा कि वो भी अपनी जगह
अभी काफ़ी अच्छा कर रही है, काफ़ी खुश हैं और ठीक है, थोड़ा-सा एक ब्रेक होना ज़रूरी है और उसके बाद से सिचुएशन जैसे होंगे वैसे सब लोग हैंडल करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ यही है ना कि हम लोग अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे काम करें, ताकि हम लोग जो भी चीज़ अगर मनीषा को लेकर के भी डिस्कशन चल रही है, वो भी एक स्टेबलाइज़ हो जाए, उसको भी एक इंडिपेंडेंसी कहीं न कहीं फ़ील हो। हेलो खुशी गुप्ता जी। कहीं न कहीं उसको इंडिपेंडेंसी फ़ील हो, कहीं न कहीं वो भी लगे कि नहीं मैं खुद से कुछ कर सकती हूँ। जैसे कि अभी उसने इन दिनों बहुत कुछ खुद से करना स्टार्ट किया और बहुत कुछ किया भी। तो जब अपने आप खुद से कुछ-कुछ करते हैं ना अपन, तो एक अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने वही सोचा कि नहीं, अगर अ, मैं किसी को सज़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद सज़ा ले रहा हूँ, आप कह सकते हो कि सज़ा इन द सेंस इसलिए क्योंकि अभी देखो मेरे लिए ज़्यादा टफ़ है। खुद से उठ के ब्रश लेना पड़ता है, डेली पैर भी दर्द होगा, कुछ भी होगा तो दवाई खा कर के सोना है, खुद से खाना-पीना का मैनेज करना है, खुद से बाहर आना-जाना है। तो ये मेरे लिए ज़्यादा जो रिलायबिलिटी था ना, तो मुझे भी कहीं न कहीं लग रहा है कि नहीं, मैं वापस से अपने कॉलेज लाइफ़ को याद कर लेता हूँ कई बार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन दिनों जो मैं करता था, वो सारी चीज़ें अभी होती हैं। और अभी मेरे को कहीं ट्रैवल करने का भी मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। तो एक तरह से कहीं न कहीं कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो चीज़ों को स्मूथली नहीं जाने दे रही हैं, स्मूथली चलने नहीं दे रही हैं। बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, मनीषा थी जनरली अगर घर पे, तो चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाता था, बहुत सारा चीज़ होता। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी उस चीज़ के लिए सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करूँ या कुछ भी करूँ। मैं अपने आप में भी बहुत सक्षम हूँ और चीज़ों को मैं हैंडल, हाँ, मुसीबत होंगी, टफ़नेस होगा, थोड़ा कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन सब कुछ हैंडल करेंगे। और वैसे ही सामने वाले के लिए भी बहुत सारा कुछ है, बट वो अपने आप को, सब लोग देखो कहीं न कहीं जिसको भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी, सब लोग अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब लोग टैकल कर रहे हैं, सब लोग सिचुएशंस को डील कर रहे हैं। और इसी बीच कुछ 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 मतलब 1%, 1% भी नहीं बोलूँगा, 0.1% लोगों का ये सोच है कि नहीं यार, ये बंदा इतना होने के बाद कैसे खुश है, ये बंदा इतना क्यों मुस्कुरा रहा है, वो लड़की क्यों मुस्कुरा रही है या सामने वाला भी क्यों मुस्कुरा रहा है। ये सब आपस में खुश हो गए, सब लोग आपस में कैसे मिल गए हैं, सारे क्रिएटर्स फिर से कैसे मिल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इससे कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को पैसों का दिख रहा है कि यार ये पैसों के लिए। मैं बता दूँ, जितना पैसा मैं देखो, आपको बेशक लग रहा होगा कि पैसा आया, सीरियसली बता रहा हूँ, जितना आया उससे ज़्यादा नुकसान कर दिया मैं। उससे ज़्यादा मैं अलग प्लेटफ़ॉर्म पे कमा लेता, यूट्यूब छोड़ कर के। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा अर्निंग सोर्सेज़ क्या-क्या होते हैं, क्योंकि जब आप लोगों को वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा ना, जब वो चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगा, आईपैड नहीं है मेरा, नहीं तो मैं आपको अभी ऑन द स्पॉट भी दिखाता, कि जो हमारा फ़ेज़ टाइम चल रहा था ना, इस फ़ेज़ में इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर हम व्लॉगिंग नहीं डालेंगे, जहाँ पे वीडियोज़ नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी आराम से महीने के लोग 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख मिनिमम आराम से कमा रहे हैं। और ब ये चीज़ें कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि सब लोगों को ना कहीं न कहीं देखो, अपना सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा होता है हर इंसान को। लेकिन लोग अगर ये सोच रहे हैं कि यार ये तो वीडियो डाल करके इतना, तो नहीं, उतना वीडियो से नहीं आता है, यूट्यूब से उतना नहीं आता। उससे एक तो मेंटल पीस अलग गया, और अगर वो मेंटल पीस अगर दिमाग में होता ना, अगर सुकून से होता, तो ये बात चाहे कोई भी क्रिएटर हो, मनीषा को भी पता है कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन यूट्यूब से जो इनकम आया है, जो रेवेन्यू आया है, वो उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग इतना अर्न कर सकते थे कि आज उस 1 महीने में एटलीस्ट डबल तो ज़रूर मैं रेवेन्यू जनरेट करके रखता। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप मीशो का भी देख लो, कैंपेन जो लोग कर रहे हैं, या फिर शेयर का भी, ट्रेडिंग का भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो गया, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग अपना एसआई, मतलब बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं एसआईपीज़ का भी, या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पर मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाया। 1 मंथ मैंने अपने आप को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर लिया। रीज़न बीइंग कि ये सारा चीज़ चल रहा था, और उसके वजह से मनीषा का तो लॉस हुआ ही हुआ। अब उसका क्या लॉस प्रॉफ़िट हो रहा है वो अपना अलग देख रही है, मैं अपना अलग देख रहा हूँ। अब सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी हुई है इस टाइम पे। बट हाँ, यही चीज़ मैं बोलूँगा कि कोई भी इंसान एक वक़्त तक यही सोचता है कि सारी चीज़ें रिज़ॉल्व्ड हों, सारी चीज़ें ट्रैक पे आएँ। और मैं अपने आप को बस इसी कोशिश में र लगा हुआ हूँ रखने की, कि मेहनत करूँगा। देखो, अब चाहे जिस भी फ़ील्ड में हो सकता है यूट्यूब पे व्लॉग्स उतने ना आएँ, क्योंकि पहले भी आप देखते थे ना, मैं एक दिन में 3-4 व्लॉग तो आराम से आ जाते थे। लेकिन अभी
व्लॉग नहीं शूट करने का मन कर रहा है, शूट कर रहा हूँ तो फिर माइंड कुछ और काम पे फोकस कर दे रहा है। तो अब मैं दूसरे तीसरे काम पे ही ज़्यादा फोकस करूँगा। अब आप लोगों के कुछ कमेंट्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कमेंट्स से आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं सारे सवालों को जवाब दूंगा। मनीषा के साथ अपना डीपी लगा लो, डीपी लगाओ चैनल पे, डीपी लगाइए। अरे भाई सब डीपी के पीछे पड़े हैं, डीपी लगाओ यार फैमिली के साथ। लगेगा डीपी, डी सब डीपी पे ही है। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं डीपी? ज़रा रेड हार्ट सब लोग भेज दीजिए कि डीपी लगे। कि याद से माइंड काम नहीं करता। डीपी डीपी रेड हार्ट आ गए। रंजना, ओल्ड चैनल भी ग्रो होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं ओल्ड चैनल ग्रो। मेरे 3 बार चैनल डिलीट हो गए, मैं क्या करूं? प्लीज़ हेल्प मी। आप दूसरे का कंटेंट पोस्ट करते होंगे, सब लोग रेड हार्ट लगा रहे हैं। समय बताइए। अर्निंग कैसे करें? बिल्कुल अर्न देखो, पहले बात ना, जो लोग यूट्यूब से अर्न करना चाहते हैं, आज मैं अपने लाइव के थ्रू मैं उनको बता देता हूँ। यूट्यूब पे हमें से बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो पहले ही सोच करके आते हैं कि यार हमें पैसा छापना है, पैसा छापना है, पैसा छापना है। आप यूट्यूब पे पैसा के इंटेंशन से अगर आओगे ना, मैंने जहाँ तक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ कि बहुत मेहनत करना पड़ जाता है। लेकिन आप अगर पैसों को भूल करके थोड़ा सा आप मेहनत करते हो ना, अपने पैशनेट होकर के, अपने पैशन के लिए कि नहीं मुझे लोगों से कनेक्ट होना है, मुझे लोगों से जुड़ना, बहुत सारे रेड हार्ट्स आ रहे हैं। एक तो रेड हार्ट के साथ हॉस्पिटल वाला सिंबल भी आ रहा है। आप घर जाओ। हम्म तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें अगर पैसों को लेकर के हट जाता है, तो आप यूट्यूब पे अच्छा ग्रो कर सकते हैं। किसी को नहीं पता होता कि आपके ये चैनल से क्या होगा, क्योंकि आजकल देखो यूट्यूबर्स ऐसे ऐसे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे नोन में भी हैं, जिनके लाइक आधे करोड़ से ऊपर ही पैसे रेवेन्यू बनता है, 50 लाख किसी के। कई लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनके 1-1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ तक रुपए बनते हैं एक मंथ में। तो ऐसा है प्लेटफॉर्म, आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं घर में बैठ करके दूसरों को देख रहे हो आप लोग, ठीक है, एक टाइम आप लोग स्पेंड करते हो, अपना टाइम स्लॉट बुक करो। लेकिन उसके अलावा आप खुद पे भी फोकस करो, क्योंकि आजकल का जो ये जनरेशन है ना, ये सोशल मीडिया पे इतना अच्छा हम लोग को ग्रोथ दे सकता है कि जो हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे यार इसका तो ये डॉलर बन रहा है, उसका वो डॉलर बन रहा है, तो बनने दो, जिसका जो बन रहा है बनाओ। आप भी मेहनत करो कि आपका भी बने, और आपका सीरियसली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका एकदम से, जिसका 1 साल में 1 मिलियन हो रहा है, आपका हो सकता है 1 महीना में भी 1 मिलियन हो जाए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी फेस वैल्यू किस हद तक जा सकती है, आप अपने आप को किस हद तक लोगों के बीच में ढाल सकते हो। थैंक यू सो मच इतना रेड हार्ट्स के लिए। को छोड़ दिया क्या? नहीं, मैंने अभी किसी को कुछ छोड़ा नहीं है, ना मुझे को किसी ने कुछ छोड़ा है। बस मैं अपने आप के लिए वक्त ले रहा हूँ और सामने वाले के लिए भी वक्त दे रहा हूँ। इतना सारा भाई फॉलोइंग यू फ्रॉम लंदन, थैंक यू सो मच। लड्डू गोपाल राधा रानी, हाय मोनिका जी, हाय कनिका, हेलो अलका, हेलो आशुतोष, हाय आयुषी, हाय आयुषी पांडे, हाय कनिका, हाय एसजे, हाय एवरीवन। थैंक यू सबको इतना सारा रेड हार्ट देने के लिए। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा कि क्या होता है ना कि अपन चीज़ों को जब देखते हैं तो मार्केट में, जैसे मैं कल शॉपिंग करने गया, तो जब अपन ब्रांड से कोई चीज़ को प्रोडक्ट करते हैं ना, तो ब्रांड का एक चीज़ मेरे को पता लगा, ब्रांड तो ब्रांड ही होता है, कॉपीज़ बहुत सारे आ जाते हैं। वो बोल रहा था दुकान वाला भी कि भैया देखो ब्रांड तो ब्रांड होता है, अब उसको फॉलो करके कॉपी तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर कोई अपना ब्रांड बनाने के इंटेंशंस रखता है ना, कि नहीं अपना ब्रांड बनाना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दूसरों का कॉपी करने से, तो वो अपना ब्रांड बना पाता है और चीज़ें स्मूथली जाती हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, अपना ब्रांड बनाना ही नहीं है, अपन को तो कॉपी करना है, तो फिर अपना ब्रांड कभी नहीं बन पाता है। जैसे मैंने भी अपना एक मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी क्लोथिंग वाला कुछ स्टार्ट किया हुआ था। तो बहुत सारे थे कि हमारे से वो ले लो प्रोडक्ट और वहाँ से वापस सेल कर दो अपनी टैगिंग वगैरह करके। तो बट हमारा ये था कि नहीं, हम लोग अपना देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो एकदम स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आप अपना ब्रांड बना सकते हो, आप अपनी फेस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। चौधरी की हेल्प करने मत जाना भैया। नहीं, मेरी बात नहीं होती। अब मैं किसी भी लोगों का, अभी मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं अभी कोई मेरे पास मैसेज भी आ रहा है तो मैं ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ। मैंने व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी अब मेरे पास बहुत कम मतलब मेरे पास इंपॉर्टेंट मैसेज के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। मैंने नंबर भी अपना चेंज कर दिया है, और मेरे नंबर अभी 2-3 लोगों के पास ही हैं सिर्फ। बाकी एक नंबर तो ऐसे रख दिया है, अब पुराना वाला जो नंबर था। फेक आईडी है मनीषा की। आप अम्बाला में कहाँ रहते हो? अम्बाला में मैं बराड़ा रहता हूँ।
भैया मैं भी चाहती हूँ कि यूट्यूब से पैसे कमाऊँ, बिकॉज़ मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ और उससे बड़ी बात क्या मैं एक हैंडीकैप हूँ। घर बेच के कुछ कमाना घर बैठ के कुछ कमाना चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। सब लोग मेहनत देखो मेहनत करना पड़ेगा, कंटेंट पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो सब लोगों को अच्छे से हो जाएगा। रेड हार्ट्स इज़ इक्वल टू डीपी विद मनीषा। हाँ, अभी तो कोई डीपी वगैरह नहीं लगाऊँगा, अभी मेरे को जब तक लगेगा लगाऊँगा, अभी तो देखते हैं अभी कैसे-कैसे क्या करना है। बैक साइड पे स्नैक्स कौन से हैं ब्रो? ये है समोसा, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स फ़िल्ड अप है। ड्राई फ्रूट्स मतलब ये ड्राई फ्रूट्स वाले समोसे। और इसके बाद मूँग दाल की बर्फ़ी मैं रखे रहता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने अपना अरेंज किया हुआ है, इसके अंदर स्नैक्स रखे हुए हैं। फिर बैठे-बैठे यहाँ पर काजू रखा हुआ हूँ, भुना हुआ रोस्टेड। फिर ये वाला मेरा फ़ेवरेट, ये भी गुड़ वाला जो स्नैक्स होता है, ये तो पूरा भरा हुआ था, खाली कर दिया हूँ। तो अपना आज मैं वही चीज़ सोचा कि आज थोड़ा-सा काम करेंगे, और दिन में सो गया था ना, तो आज रात को मैं ज़्यादा अच्छे से काम करूँगा और फ़ोकस करूँगा। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। टेक्निकल सचिन राज चैनल को आप लोग ज़रूर फॉलो करना। पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग उन वीडियोज़ को भी देख लेना, ताकि आप लोगों को आगे के एपिसोड कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 8-9 महीने से उस पे कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था। बाकी चलो कमेंट देखते हैं। मनीषा के साथ डीपी लगाओ, डीपी लगाओ, डीपी लगाओ, डीपी, डीपी। मेरा कमेंट पढ़ लो। अन्नी, पढ़ लिया आपका कमेंट। आई एम नीट एस्पिरेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स हैं सबको ऑल द बेस्ट अपने फ्यूचर के लिए। आ, आपका हमेशा मजाक बनाता है। देखो मेरा जिसको मजाक बनाना बनाने दो, जिसको मेरे बारे में जिक्र करना है करने दो। हम जिक्र के लायक हैं, अपने आप को मैंने वैसा बनाया, चाहे जैसा भी हो। जिक्र दूसरे लोग के ज़बान पे रहने वाली तो चीज़ हूँ मैं, कम से कम करने दो। देखो आप ऐसा बनो कि भाई लोग जिक्र करें, कोई बात नहीं है, करने दो। क्योंकि हमारे नाम से अगर किसी का कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है। मेरा नाम लो। हाय सिया, हाय मगध। आज सबके पॉजिटिव बहुत कमेंट्स हैं, सबके कमेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने चीज़ों को एक्सेप्ट किया, और कहीं ना कहीं सब यही चाहते हैं कि सब हम लोग आगे बढ़ें और जीवन में सब लोग बहुत अच्छे से ग्रो करें। हाँ, अच्छी बात है ना। मजाक बनाइए आप भी। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आज मतलब एक दो चैनल को मैंने देखा था जिसके कुछ 500 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर, 2000 सब्सक्राइबर थे, जो हमारे नाम लेकर के कुछ वीडियोस बना रहे थे। तो बोल रहे थे कि भाई हम ऐसा करके वैसा पैसा नहीं कमाना चाहते हैं। तो आप मैं ऐसे बोल दूंगा ना, अगर दूसरे लोग ऐसे जिसको टॉन्ट करते हैं, तो पहले मैं क्लियर कट बोलूंगा, आप ऐसा करके वैसा नहीं कमाना चाहते, आपको मिलेगा भी नहीं। आप करके भी देख लोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि यार हम ऐसे करके नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, ये राम राम राम, ये फलान ढिमकान, तो वो वहीं तक रह जाएंगे सीमित। उनको अपना पर्सनल ग्रोथ नहीं चाहिए। कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता जो दूसरों से मतलब एक जलन की भावना रखें। तो मेरा किसी से कोई जलन की भावना नहीं है। जिसको जो करना है वो अपना करें, जब सब लोग अपनी अपनी जगह खुश रहें। उम, चीनू से कहा कि आप सॉरी, चलो कमेंट पढ़ रहा हूँ। चीनू से सर झुका के माफ़ी मांगे थे भोपाल पुलिस स्टेशन में, मुलाकात ही नहीं हुई और कोई बात ही नहीं हुई। माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, कहाँ माफ़ी मांगा कोई, ऐसा कुछ भी। लेकिन भाई अगर उसको फिर भी ऐसा लगता है, जिसको जो लगता है अपना अपना स्टेटमेंट दे। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि मैंने किसी से पर्सनली कोई भी ऐसा, मेरी कोई भी डिस्कशन नहीं हुई है, और ना ही मेरी कोई बातचीत हुई है। 10 नवंबर के बाद से कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कुछ नहीं है। हाँ, अगर कुछ है भी तो वो जितना ज़रूरी है उतना ही है। और आ, मैं आपको क्लियर कर दूं इस बारे में कि माफ़ी मांगना नहीं मांगना, मेरे से भी बहुत लोगों ने माफ़ी मांगा, और बहुत लोगों ने माफ़ी मांगा है। लेकिन अब अपने अपने जगह पे हैं वो लोग जो माफ़ी मांगे हैं। अब मैं किसी का नाम कैसे बोल दूं कि इसने मेरे से माफ़ी मांगा, नहीं मांगा, या मैंने माफ़ी किसी से नहीं मांगा। हाँ, लेकिन अगर किसी को कुछ बोला है मैंने, तो अपने प्रेम में बोला, अपने प्यार में बोला है कि यार आपसे एक अपना बॉन्ड है, वो अलग बात है। बट